आज हम बात करेंगे उस नदी की जिसमें तारे बहते हैं, आकाश गंगा। ये कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है। जब आप रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखते हैं तो जो दूधिया पट्टी आपको दिखती है वही है हमारी आकाश गंगा। ये पट्टी असल में अरबों खरबों तारों का समूह है जो इतनी दूर हैं कि हमें एक साथ मिलकर एक धुंधली रेखा की तरह दिखते हैं। आकाश गंगा में सिर्फ तारे ही नहीं बल्कि गैस, धूल और अनगिनत ग्रह भी शामिल हैं। इसमें विशालकाय ब्लैक होल, नेब्युला और ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका पता आज भी वैज्ञानिक लगा रहे हैं। सोचिए, हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह इसी आकाश गंगा के एक छोटे से कोने में बसे हैं। अरबों तारों के इस परिवार में हम एक छोटे से सदस्य हैं, लेकिन हमारे लिए ये पूरा ब्रह्मांड है। अगर हम आकाश गंगा की तुलना एक शहर से करें तो हमारा सौरमंडल उस शहर के एक मोहल्ले जैसा है। और सोचिए, इस शहर का आकार इतना विशाल है कि एक छोर से दूसरे छोर तक रोशनी को भी लगभग 1,00,000 साल लग जाते हैं। यानी अगर आप एक छोर से टॉर्च जलाएं तो उसकी रोशनी को दूसरे छोर तक पहुंचने में लाखों साल लगेंगे। कितनी विशाल है हमारी आकाश गंगा। जब हम रात में तारे देखते हैं तो असल में अपने ब्रह्मांडीय घर की छत देख रहे होते हैं। ये छत हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। आज हम जानेंगे कि आकाश गंगा दिखती कैसी है, इसमें क्या क्या छिपा है और हमारा सौरमंडल इसमें कहाँ स्थित है। साथ ही जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या क्या खोजा है और कौन कौन सी बातें अब भी रहस्य बनी हुई हैं। तो बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी नदी की सैर पर ले चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा और जानते हैं अपने ब्रह्मांडीय घर के बारे में वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर हम आकाश गंगा को बाहर से देख पाते तो हमें एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता। हमारी आकाश गंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, असल में एक विशाल सर्पिल गैलेक्सी है। ये एक चपटी तश्तरी या चक्री जैसी दिखती है, जैसे किसी ने ब्रह्मांड में एक विशाल डिस्क रख दी हो। इसकी मोटाई कम है लेकिन इसका फैलाव बहुत बड़ा है। वैज्ञानिक इसे सर्पिल गैलेक्सी कहते हैं क्योंकि इसमें घुमावदार भुजाएं होती हैं जो केंद्र से बाहर की ओर फैली रहती हैं। ये भुजाएं देखने में किसी चक्री के घुमावदार पैटर्न जैसी लगती है। आकाश गंगा के केंद्र में एक चमकदार बल्ब है जहां अरबों पुराने तारे और शायद एक विशाल ब्लैक होल भी छुपा है। ये बल्ब बहुत घना और चमकीला होता है। इस बल्ब से बाहर की तरफ सर्पिल भुजाएं निकलती हैं जो आकाश गंगा को उसकी खूबसूरत आकृति देती है। इन्हीं भुजाओं में गैस और धूल के बादल होते हैं जहां नए तारे जन्म लेते हैं। हर समय इन भुजाओं में हजारों नए तारे बन रहे होते हैं। हमारा सौरमंडल भी इन्हीं भुजाओं में से एक ओरियन आर्म नाम की भुजा में स्थित है। हम इस विशाल गैलेक्सी के एक छोटे से कोने में रहते हैं। हम न तो आकाश गंगा के केंद्र के बहुत पास हैं, न ही बिल्कुल किनारे पर। हम लगभग बीच में एक सुरक्षित और स्थिर जगह पर हैं जहां जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आकाश गंगा का व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। यानी अगर आप एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहें तो आपको प्रकाश की गति से भी 1,00,000 साल लगेंगे। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो रोशनी एक साल में तय करती है, करीब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। सोचिए, हमारी आकाश गंगा कितनी विशाल है। अगर कोई प्रकाश की गति से भी चले तो भी उसे इस गैलेक्सी को पार करने में 1,00,000 साल लगेंगे। ये दूरी हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। इसकी औसत मोटाई लगभग 1,000 प्रकाश वर्ष है। यानी यह एक पतली डिस्क की तरह है जो चौड़ाई में बहुत फैली हुई है लेकिन मोटाई में पतली। आकाश गंगा लगातार घूम रही है जैसे कोई विशाल चक्री ब्रह्मांड में घूम रही हो। इसकी गति इतनी तेज है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारा सूरज भी इस आकाश गंगा के केंद्र का एक चक्कर लगभग 23 करोड़ साल में पूरा करता है। यानी सूरज और हमारा सौरमंडल भी लगातार घूम रहे हैं। पिछली बार जब सूरज इसी जगह था, पृथ्वी पर डायनासोर घूम रहे थे। सोचिए, ब्रह्मांड का समय और आकार कितना विशाल है, हमारी कल्पना से भी परे। अब जानते हैं आकाश गंगा में है क्या क्या। सबसे पहले तारे, 200 से 400 अरब तारे, जिनमें हमारा सूरज भी शामिल है। कुछ तारे सूरज से हजारों गुना बड़े, सुपर जायंट, कुछ छोटे लाल बौने। हर रंग, हर उम्र के तारे, नीले, पीले, लाल। तारों के अलावा यहाँ खरबों ग्रह भी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं ज्यादातर तारों के पास अपने ग्रह हैं। कुछ चट्टानी, कुछ गैसीय, कुछ बर्फीले। इनमें से कुछ ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में हो सकते हैं जहाँ जीवन की संभावना है। यानी हो सकता है हमारी आकाश गंगा में कहीं और भी जीवन हो। ये सोच ही कितनी रोमांचक है। और हाँ, वैज्ञानिक लगातार नए ग्रह खोज रहे हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं।
आकाशगंगा सितारों और ग्रहों का मेला है, हर तरफ संभावनाएं। कौन जाने कहीं और भी कोई पृथ्वी जैसी दुनिया हो। यही तो है ब्रह्मांड का असली जादू। आकाशगंगा में तारे ग्रह ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। गैस और धूल के बादल, नेबुला, यही नए तारे जन्म लेते हैं। नेबुला यानी स्टार नर्सरी, जहां से सितारों की नई पीढ़ी निकलती है। स्टार क्लस्टर भी हैं, हजारों लाखों तारों के झुंड जो एक साथ पैदा हुए। ओपन क्लस्टर, जवान तारे, ग्लोबुलर क्लस्टर, पुराने तारे एक दूसरे से कसकर जुड़े, और सबसे रहस्यमयी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। आकाशगंगा का 95% हिस्सा ऐसी चीजों से बना है जिन्हें हम देख नहीं सकते। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण ही आकाशगंगा को बांधे रखता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैला रही है। वैज्ञानिक आज भी नहीं जानते ये असल में है क्या, यानी आकाशगंगा रहस्यों का समंदर है। हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा बाकी है। यही है विज्ञान की असली खूबसूरती। अब जानते हैं ये आकाशगंगा बनी कैसे। कहानी शुरू होती है 13 अरब साल पहले, बिग बैंग के बाद। हर तरफ फैली थी हाइड्रोजन हीलियम की गैस, कहीं कहीं ज्यादा घनी। डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण ने गैस को इकट्ठा किया और बने प्रोटो गैलेक्सी, आकाशगंगा के शुरुआती रूप। इन झुंडों में तारे बने, फिर छोटी छोटी गैलेक्सियां आपस में टकराईं, जुड़ी और बड़ी होती गई। अरबों सालों में ये झुंड एक चपटी डिस्क में बदल गए, केंद्र में बल्ज, बाहर सर्पिल भुजाएं। आज भी आकाशगंगा छोटी गैलेक्सियों को समेट रही है। ये सतत प्रक्रिया है, यानी आकाशगंगा एक दिन में नहीं बनी, ये अरबों सालों के टकराव और निर्माण का नतीजा है। ये एक जिंदा, बदलती हुई संरचना है, और इसकी कहानी आज भी जारी है। इतनी बड़ी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल कहां है? हम केंद्र से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर ओरियन आर्म नाम की सर्पिल भुजा में है। ये एक शांत, सुरक्षित इलाका है, न केंद्र की हलचल, न किनारों की वीरानी। हमारे पास का केंद्र सैजिटेरियस ए नाम का विशाल ब्लैक होल है, लेकिन हम उससे दूर हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर पूरा करने में 23 करोड़ साल लगते हैं। जब पिछली बार हम इसी जगह थे, पृथ्वी पर डायनासोर थे। हमारी लोकेशन का फायदा, हम ब्रह्मांड को साफ देख सकते हैं, दूसरी गैलेक्सियां भी। सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर। अगर हम केंद्र में होते तो बाहर कुछ भी न देख पाते, यानी हमारी जगह हमें ब्रह्मांड को समझने का मौका देती है। आकाशगंगा का काम क्या है? असल में ये ब्रह्मांड की स्टार फैक्ट्री है। गैस धूल के बादलों से लगातार नए तारे बनते हैं। तारे अपने जीवन में भारी तत्व बनाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, यही हमारे और पृथ्वी के लिए जरूरी है। जब तारे फटते हैं, ये तत्व अंतरिक्ष में बिखरते हैं और नए तारे ग्रह बनते हैं। यानी आकाशगंगा एक रिसाइकलिंग प्लांट है। पुराने तारों से नई पीढ़ी बनती है। ये जीवन को पनाह देती है, सही माहौल, सुरक्षा और स्थिरता। आकाशगंगा का गुरुत्वाकर्षण अरबों तारों ग्रहों को एक साथ बांधता है। हर चीज अपनी कक्षा में घूमती है, एक ब्रह्मांडीय नृत्य। अगर ये गुरुत्वाकर्षण न हो तो सब बिखर जाए। आकाशगंगा ब्रह्मांड की मूल इकाई है। इसके बिना ब्रह्मांड अधूरा है। हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं, ये 2 खरब गैलेक्सियों में से एक है। गैलेक्सियां भी समूहों में रहती हैं। हमारा समूह है लोकल ग्रुप। इसमें हमारी आकाशगंगा, एंड्रोमेडा और 50+ छोटी गैलेक्सियां हैं। ये सब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हैं। मजे की बात, आकाशगंगा और एंड्रोमेडा एक दूसरे की तरफ भी आच रही हैं। 4.5 अरब साल बाद टकराएंगे। लोकल ग्रुप भी वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जिसमें हजारों गैलेक्सियां हैं। और ये सुपर क्लस्टर भी लैनियाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, 1 लाख गैलेक्सियां। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। डार्क एनर्जी सबको दूर धकेल रही है। आकाशगंगा ब्रह्मांड की एक कोशिका जैसी है, मूलभूत इकाई। इसकी कहानी से ही हम ब्रह्मांड के जन्म, विकास और भविष्य को समझ सकते हैं। अब सवाल ये है, आखिर ये सब जानने से हमें क्या मिलेगा? क्या फर्क पड़ता है अगर हम आकाशगंगा के बारे में जाने या न जाने? असल में ये हमारी जिज्ञासा, हमारी जड़ों की तलाश और खुद को समझने की कोशिश से जुड़ा है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमारे मन में सवाल उठते हैं, हम कौन हैं, कहां से आए हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? इन सवालों के जवाब आकाशगंगा की कहानी में छिपे हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर धूल का कण, इन सब का एक इतिहास है और उसी इतिहास में हमारी भी कहानी छुपी है। हमारे शरीर के तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा कभी किसी तारे के दिल में बने थे।
जब वो तारे फटे तो उनकी राख से नए तारे, ग्रह और आखिरकार हम बने। यानी हम सचमुच तारों की धूल हैं। हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड की सबसे पुरानी कहानियों से जुड़ा है। ये जानना हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है, सोचने का नया नजरिया देता है। जब हम समझते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांड के हिस्से हैं, तो हमारी सोच और भी विशाल हो जाती है। हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर बड़े सपने देखने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आकाशगंगा को समझना ब्रह्मांड के नियमों को समझने की कुंजी है। इससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे बदलता है और इसमें जीवन कैसे संभव हुआ। आकाशगंगा और ब्रह्मांड की खोज से मिली जानकारी से नई तकनीकें बनती हैं। जीपीएस, सैटेलाइट्स, मेडिकल इमेजिंग जैसी चीजें जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो भी इसी खोज का नतीजा है। विज्ञान की ये तरक्की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती है और सबसे बड़ी बात, ये हमारी जिज्ञासा को शांत करता है, हमें सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम रात के आसमान में झांकते हैं तो अनगिनत सवाल और सपने हमारे मन में जन्म लेते हैं। जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। पूरा ब्रह्मांड खुला है और हर नई खोज हमें और गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है। हर तारा, हर आकाशगंगा, हर रहस्य हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलता है। जब हम आकाशगंगा को जानते हैं तो असल में खुद को ही बेहतर समझते हैं। हम अपने अस्तित्व